दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार कंपनी के प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट गिर गया है। तो इसके पीछे वजह क्या है? वाकई में प्रॉफिट गिरा है या कोई और वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। अब आप देख ही सकते हो कि रिलायंस पावर कंपनी तो प्रॉफिट में है, रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुराने मामले अनिल अंबानी के, जिसकी वजह से लगातार उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है ईडी के द्वारा, जिससे एक पूरा नेगेटिव माहौल बन गया। रिलायंस पावर का शेयर जो एक समय 76 तक पहुंच गया था, वो स्टॉक अभी समय 28 के आसपास है। बहुत भारी गिरावट हुई है। रिलायंस पावर के स्टॉक ने लोगों को बहुत ज्यादा मायूस कर दिया है। काफी सारा नुकसान हो गया है। अब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट होगी। काफी अच्छी तेजी से दौड़ रहा था। और वो एक शेयर जो आप देखे, आईपीओ भी इसका 500 के आसपास आया था 2008 में। तो उम्मीद तो कर रहे थे कि ये बढ़ेगा, लेकिन अब नीचे आ गया। अब रिजल्ट के अंदर क्या क्या संभावना बनी, इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और क्या क्या अचीव किया इस रिजल्ट के दौरान और क्या पे कमी रहेगी, उस सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 28.30 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जिसमें 1.91% की तेजी देखने को मिली। तो रिजल्ट के पहले कुछ पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन आप समझे इसकी पिटाई ऑलरेडी स्टॉक की बहुत ज्यादा हो चुकी है, लगातार गिर रहा है। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद आप देखें तो 28.70 का हाई बना और लो बना 27.10 का, यानी दोनों तरफ का माहौल बना। 26.83 इसका 52 वीक का लो जो इसने अभी पिछले दिनों बना दिया। हाई 76 का है, जिससे स्टॉक काफी नीचे आ गया। बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो गया इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 40% के बेसिस पे गिरावट हो गई है, यानी प्रॉफिट गिर गया है। कंपनी ने 25 करोड़ का ही प्रॉफिट बताया क्वार्टर थ्री में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी इस बार प्रॉफिट गिर गया है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू में 1% की मामूली सी बढ़त देखने को मिली है, यानी 1873 करोड़ का इस बार कंपनी का टोटल रिवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1853 करोड़ के आसपास था। तो इसमें हल्की सी तेजी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट क्यों गिरा उसको आगे समझेंगे। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, खर्च देखें तो उसमें 12% की कमी है ईयर ऑन बेसिस पे, जो इस बार 1849 करोड़ का टोटल कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1209 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के खर्च में कमी आई, ये अच्छी बात है कि खर्च थोड़ा सा कम हुआ है। और एक तरह से देखे तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट इफेक्ट किया वो है टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से। कंपनी का टैक्स एक्सपेंसेस बढ़ा, इसकी वजह से ये देखें तो इस बार प्रॉफिट को थोड़ा सा दबाव में लाया। तो यहाँ पे देखो कंपनी का इस बार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार देखें तो कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है वो 75.02 करोड़ के आसपास रहा है, यानी टैक्स के अंदर भी कंपनी का काफी सारा पैसा लगा है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो यह मात्र 7.93 करोड़ के आसपास था, यानी एक तरह से देखें तो लगभग 70 करोड़ के आसपास तो कंपनी का टैक्स ही एक्स्ट्रा लग गया है। अब पिछले 2 सालों के हिसाब से रिजल्ट देखें कैसा रहा है, तो इस बार सेल्स जो है कंपनी का 1873 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1974 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स इस बार गिर गया। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1853 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स बढ़ा है। वैसे दिसंबर 2023 में 1944 करोड़ का सेल्स था, तो 23 के मुकाबले इस बार सेल गिर गया, यानी 24 और 25 में कंपनी का सेल्स उतना नहीं है जितना दिसंबर 23 में था। खर्च की बात इस बार 1269 करोड़ का खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 1356 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले क्वार्टर में 1361 करोड़ के आसपास था। इस बार खर्च कम हुआ है। दिसंबर में 2307 करोड़ का भारी खर्च था, तो काफी सारा खर्च अभी कम हुआ है कंपनी का ये देखे तो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की, इस बार 604 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताई है। पिछले क्वार्टर में 618 करोड़ के आसपास थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी कम हुई है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में दिसंबर में 492 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियर है कि ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और दिसंबर 2023 में तो 364 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस था, तो आंकड़े उत्साहवर्धक तो हुई है।
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात इस बार 32% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 31% के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 27% के आसपास था। और यहाँ पे देख सकते थे 2023 में तो ये -19% था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरा है। अदर इनकम इस बार 77 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ के आसपास, यानी अदर इनकम इस बार कम हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में तो ये 307 करोड़ के आसपास थी, यानी ये आप देखें तो इस बार अदर इनकम काफ़ी कम रही है, जबकि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा थी। अब बात करें यहाँ पे 2023 तो ये 175 करोड़ के आसपास थी, सबसे कम इस बार अदर इनकम है, यानी कंपनी को एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं इतनी मिली है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 100 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ के आसपास है, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी आई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 50 करोड़ के आसपास था, इस बार डबल हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो आंकड़े ठीक है, पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट यहाँ पे डबल हुआ है, तो फिर नीचे जाके आंकड़ा कम कैसे हो गया? तो इसके पीछे वजह है ये अदर इनकम। पिछले साल 307 करोड़ की अदर इनकम थी। अगर ये अदर इनकम ना होती तो पिछले साल आप देख सकते हो कि कंपनी को लगभग 250 करोड़ का लॉस होता। यानी आप क्लियर समझ सकते हो कि अदर इनकम की वजह से पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट बताया, वरना कंपनी को लॉस होता। और इस बार देख सकते हो कि अदर इनकम मात्र 77 करोड़ की है। अगर इसको माइनस भी कर दे तो भी कंपनी को 23 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट बेहतर हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, घटा नहीं है। वो सिर्फ अदर इनकम की वजह से शो हो रहा है, ये आप समझ लीजिए। यानी कंपनी का रिजल्ट साल दर साल के हिसाब से अच्छा आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में ये आंकड़े बदल गए। इस बार 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 87 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 42 करोड़ के आसपास था। तो ये फाइनल आंकड़े में आप देख सकते हो कि आपको प्रॉफिट अब कम होता हुआ दिखाई देगा, पर ये बात पूरी अलग है। वैसे 2023 में 1137 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले साल 307 करोड़ रुपीस का अदर इनकम थी। अगर ये अदर इनकम यहाँ पे न होती तो ये आपको जो 42 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये 42 का करोड़ का प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे लगभग 250 करोड़ के आसपास का आपको लॉस होता हुआ दिखाई देता। तो पिछले साल लॉस था, इस बार ये प्योर 25 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हम कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी कमी रह गई है। ओवरऑल देखें तो उतना रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है अनिल अंबानी के ऊपर लग रहे लगातार झटके। ईडी, सीबीआई सभी जगह पे आप देखें तो बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। अब अनिल अंबानी के जो समूह की करीब 1885 करोड़ की जो प्रॉपर्टी उसको अटैच कर लिया है ईडी ने। तो यस बैंक, रिलायंस कंपनी से जो कंपनी से जुड़े जो फ्रॉड के मामले में अब ये नई कार्रवाई हुई है। अभी तक 10,117 करोड़ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जा चुकी है। तो लगातार प्रॉपर्टी अटैच हो रही है अनिल अंबानी की, उसकी कंपनियों की। एक माहौल निगेटिव बन रहा है, तो इसकी वजह से देखिए तो दबाव की स्थिति। और दूसरी बात ये है कि कोई भी यही देखता है कि साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट गिर गया, हेडलाइन भी वही बनी है, तो नेचुरली दबाव तो बनेगा और शेयर की प्राइस और नीचे आएगी। लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कोई प्रॉफिट गिरा नहीं, बल्कि प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का, क्योंकि पिछली बार वो अदर इनकम से प्रॉफिट आया था। अगर वो जोड़ देते तभी ये प्रॉफिट है, वरना तो ये आप देकर लेस कर दे तो 250 करोड़ का लॉस था पिछली बार। तो ऐसी चिंता की बात नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी अपने कर्ज के जंजाल से बाहर निकली है, आने वर्ष में स्थिति जरूर बदलेगी। तो फिलहाल आप देखें तो ये जो नया जो आप देखें जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, इसमें आप देख सकते हो कि बैंक की बैलेंस जो आप देखें, इसके अलावा बकाया जो रकम है, रिसीवेबल्स रकम, अनलिस्टेड कंपनियों में जो शेयर होल्डिंग है, और जो कुछ अचल संपत्ति है उनको अटैच किया गया। रिलायंस इंफ्रा के जो BSES यमुना पावर और BSES राजधानी पावर और मुंबई मेट्रो के शेयर भी शामिल है, जिसको अटैच कर लिया गया। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, इससे एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई है, लेकिन आने वर्ष में स्थिति बदलेगी। रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट खराब नहीं है, लेकिन जो भी होगा फिलहाल का जो समय है वो अनिल अंबानी और रिलायंस पावर के लिए ठीक नहीं है। आने वर्ष में स्थिति बदलेगी तो स्टॉक फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।